मंडला जिले में शिक्षा विभाग में लाखों का घोटाला सामने आया है। यहां निवास बीईओ कार्यालय में पिछले 10 दिनों से ज्वाइंट डायरेक्टर की टीम कार्यालय में किए गए भुगतान के बिलों को खंगाल रही है। इस जांच में करीब 52,45,000 रुपए का घोटाला सामने आया है। मंडला जिले के शिक्षा विभाग का मृत कर्मचारी का सैलरी देने का अनोखा कारनामा सामने आया है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद 1-2 महीने नहीं, करीब 3.5 साल से उसके नाम से हर महीने सैलरी निकलती रही। ये रकम विभाग के ही एक कर्मचारी और उसकी पत्नी के खाते में जमा हो रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब भोपाल में बैठी एक तकनीकी टीम को शिक्षा विभाग में कुछ लेन देन संदिग्ध लगे और उन्होंने इसकी जांच जबलपुर के कोष एवं लेखा विभाग को सौंपी। करीब 10 दिनों से जारी इस जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अब तक करीब 52,45,000 रुपए का गबन सामने आ चुका है। जांच पूरी होने तक यह रकम और भी बढ़ने की संभावना है। वहीं जांच अधिकारी रोहित सिंह कौशल, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर ने बताया कि सतीश बर्मन अगस्त 2020 में मृत एक सहायक शिक्षक के नाम पर सैलरी अपने और अपने पत्नी के खाते में ट्रांसफर करता रहा। इस तरह उसने अपनी पत्नी के खाते में करीब 37 लाख रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही एक अन्य रिश्तेदार के खाते में भी बड़ी रकम ट्रांसफर की है। सर एक्चुअली मेरे टाइम पीरियड का नहीं है सर, जब अधिकारी लोग जांच में आए तब मुझे पता चला है। आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरे टाइम पीरियड का नहीं है ना सर ये। क्योंकि लेटेस्ट का है, मई का है। नहीं अभी अप्रैल का है। नहीं है, ये 22-23 तक का है जहाँ तक जो है। हाँ, पहले जो बीओ रहे हैं, हाँ बीओ इस उनके पहले आनंद जैन सर थे, उसके बाद श्री राम नारायण पटेल। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टीम आज की डेट में भोपाल में बैठी हुई है और वो लगातार पूरे एमपी में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर निगाह रख रहे हैं। एक उनका काम करने का तरीका है जिसमें कुछ खातों में, सैलरी के खातों में उनको शक होता है, सस्पिशन होता है। वो जो उनका सस्पिशन रहता है उसकी फिर वो जानकारी वित्त विभाग से हम लोग को सौंपी जाती है। आयुक्त जबलपुर संभाग जो है उनसे हम आगे निर्देश लेके फिर वो संबंधित कार्यालय के रिकॉर्ड्स, बैंक के रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ों को तस्दीक करके तो फिर उससे सत्यता का पता चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शासकीय व्यक्ति है, उसके खाते में 12 सैलरी आनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है तो साल में 12 लाख रुपए आना चाहिए। अब उसके खाते में 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख आ रहा है तो वो उससे एक हल्का सा आभास होता है कि ये पैसा काहे का आ रहा है, टीए का है, फिर क्या। वो जब जाँच आती है तो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। आपकी इस टीम को ये कब पता चला था कि खंड शिक्षा अधिकारी निवास कार्यालय में इस प्रकार से कुछ फर्जीवाड़ा या अवैध बिलों के माध्यम से आहरण किया जा रहा है? ये लगभग 15 दिन पूर्व हम लोगों को जो है भोपाल से सूचित किया गया था और थोड़ा सा चुनाव वगैरह थे तो उसकी वजह से भी हम लोग का काम प्रभावित हुआ। और अभी हम लोग लगातार 10 दिन से यहाँ लगातार रिकॉर्ड्स तस्दीक कर रहे हैं, बैंक की जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने गबन किया है और भी कई मतलब जो हमारे शक के दायरे में हैं उन सब के बैंक अकाउंट्स अभी सीज कर दिए हैं। अभी ये कहना है आपका कि ये जांच चल रही है, चलती रहेगी अभी, और ये आज आप जांच का फाइनल प्रतिवेदन बनाएंगे? नहीं, जांच की हमारी रिपोर्ट मतलब लगभग 80% काम हमारा हो गया है। जिन लोगों ने गबन किया है, जो मेन यहाँ पे जिसमें उन्होंने गबन किया वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मतलब आपकी इस जो जांच में जो गबनकर्ता सामने आए हैं इसमें कौन कौन हैं वो लोग? अभी जो हमारी जांच है मतलब इसमें जो हमने देखा है पूरे ऑफिस में जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर निवास हैं, इनके 2 बीओ जो है श्री आनंद जैन जी और राम नारायण पटेल जो है, इनके कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी और भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें मेन जो है जो इनका तरीका है गबन करने का, जैसे कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो मृत व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी उसका वेतन लगातार आहरित करके कुछ यहीं के कर्मचारियों ने अपने खाते में लिया है, लगातार लिया है। ऐसे मृत कर्मचारियों के नाम बताएंगे? हाँ बिल्कुल है। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति जो है वो संबंधित बच्चा है जिसके भी लिए सरकार की तरफ से नियोजित की गई है, सिर्फ और सिर्फ उसी के खाते में जानी चाहिए, उसके अलावा किसी खाते में नहीं गई। तो कुछ जो ये दोनों टीचर्स हैं क्या, कुछ जो टीचर्स हैं उनके खाते में इस तरह का या अनियमित भुगतान हुआ है। फिर संबद्धता शुल्क दिया जाता है एमपी बोर्ड को, वो पैसा भी जो है तो
कायदे से बोर्ड को ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी के माध्यम से देना चाहिए, वो भी उन्होंने अपने खाते में लिया है। जो सामान्य तौर पे कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, उसको भी बढ़ा के लगभग 3-3.5 लाख के आसपास का जो है अधिक राशि का भुगतान मतलब प्राप्त किया संबंधित लोगों ने। ऐसे कितने का मेन जो हमारा Approximately जो ये फोकस है, इसमें आप कुल 52,45,000 का तो सीधे गबन है। 52,45,000। हाँ, और इसमें जो प्रथम दृष्टिया है कि ये यहाँ पर सतीश कुमार बर्मन जो है वो यहाँ शायद कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे जी। और उन्हीं के खाते में जो मृत कर्मचारी हैं उनका पैसा लगातार जा रहा है। जैसे एक श्री चमकलाल मार्को जी है, चमन हुआ सर, चमन है कि चमरूलाल, सॉरी, श्री चमरूलाल मार्को जी हैं। उनकी मृत्यु 8/2020 में हो गई है। उसके बाद भी उनका वेतन लगातार वो अपने खाते में लेते रहे। ये लगभग 11 लाख की राशि ली है। क्या पद था इनका चमरूलाल का? सहायक शिक्षक थे। अच्छा, सहायक शिक्षक। हाँ ठीक है ना, हो गया, ठीक है। उन्होंने ये पैसा जो है खुद अपने खाते में भी लिया है, अपनी पत्नी के खाते में भी लिया है और अपने कुछ परिवार के सदस्यों के खाते में भी लिया है। तो श्रीमान जी हमको ये बताएंगे कि ये राशि क्या बिना डीडीओ के हस्ताक्षर से निकल सकती है क्या? नहीं, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है और जो भी तत्कालीन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं उनके लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से ही सारी चीज़ें होंगी। मतलब उनकी संलिप्तता है, आप मानते हैं जांच में उनकी संलिप्तता? IT एक्ट 2000 का भी रिसेंट गवर्नमेंट का आया है, तो जिसके लॉगिन पासवर्ड से सारी चीज़ें हुई हैं वो इस दोष से बच नहीं सकते। सर कितनी सदस्यीय टीम ने ये जांच की और जांच अभी चलेगी या आज समाप्त? नहीं, ये तो जांच अभी देवगढ़ बस्ती सहायक संचालक हैं पटेलिया जी हैं, प्रेम शंकर झारिया जी हैं। ये तो एक प्राइमा फेसी अभी हम लोग 1 करोड़ के आसपास तो पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ और बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ और इसके साथ लिंक होती हैं। जब जैसे किसी परिवार का एक सदस्य है, अभी उसके एक खाते की जानकारी मिली है, कई बार उसका एक आध खाता और सरफेस में आता है, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। इसमें श्रीमान जी ये बताएं कि मंडला का जो जिला कोषालय है उनके अधिकारियों की संलिप्तता के बिना क्या ये कार्य संभव हो सकता है? अभी तो देखिए ये सारी चीज़ें, इसमें कोई डाउट नहीं कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी मंडला के माध्यम से ही सारे बिल पास हुए हैं और अभी प्राइमा फेसी वहाँ इस सारे चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे नहीं थे, वो टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। मतलब जांच कंप्लीट होने पे ही पता चल पाएगा। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, मान लीजिए चमरूलाल ख़त्म हुए, उनकी पेंशन निकल रही है और उनकी सैलरी भी निकल रही है, ये दोनों काम ट्रेजरी से ही होते हैं। ये दोनों काम, उसकी पेंशन भी निकल रही मृत होने के बाद और उसकी सैलरी भी निकल रही, तो क्या ये ट्रेजरी ऑफिसर्स के ध्यान में नहीं आ रही? जांच हुई थी तो केवलारी जिला सिवनी में है, तो वहाँ के जो ट्रेजरी के लिपिक थे वो संलिप्त पाए गए, उन पे FIR भी हुई थी। कटनी जिला कोषालय में भी ऐसा गबन हुआ था, उसमें वो संलिप्त थे, तो जांच में आएगा। लेकिन अभी ये जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, इसमें हमारा प्रथम दृष्टिया रहता है कि जैसे ये वाला ऑफिस है, अब जब जिला कोषालय में मंडला में उपस्थित होंगे, वहाँ सारी चीज़ देखेंगे, तब वो सारी चीज़ें उसमें समझ में आएंगी कि किस तरह से ये हुई है। सर गबन की राशि बढ़ सकती है क्या सर अभी जांच के बाद? हाँ, अभी तो निश्चित तौर पे, मतलब ये तो एक प्राथमिक जांच है, निश्चित तौर पे कई बार बढ़ जाती है इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर जो मुख्य दोषी है, जैसा कि आपकी जांच में आ रहा है, इसने स्वयं के, अपने परिवार के और कितने सदस्यों के नाम से वेंडर बना के और राशि निकाली है? इन्होंने जो है सतीश कुमार बर्मन जी ने, इनका जो खुद का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट था, उसमें लगातार पैसा डाला है। लगभग जो है सबसे बड़ा अमाउंट ये 37 लाख के आसपास का है। अपनी पत्नी कविता के नाम पे लिया है, नहीं सॉरी सविता, हाँ। और फिर इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं सुमन लाल बर्मन, उनकी पत्नी है श्रीमती कविता, उनके भी खातों में पैसा गया। सविता के खाते में किस बेस पे, किस बिल के अगेंस्ट राशि डाली गई है? ये सारा सैलरी वाला पैसा ही है। सैलरी का, उसको कर्मचारी बता के सैलरी। हाँ। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।